ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी, सीबीआई, जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों हमारे पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी के यहां ईडी की रेड हुई। जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं वहां पे 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेता है। 35 से ज्यादा कंट्रीज से वहां पे स्टूडेंट वो पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए अचानक से वो दागी हो गए। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे इलेक्शन में। इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। तो इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हां, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। इन्होंने अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी। कौन है वो? उस पर 7 कत्लों के केस का पर्चा है, जेल में रह के आया है, अपनी उम्र गलत बताई है, 3 बार उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई है। कभी वो माइनर बन जाता है, कभी वो बालक बन जाता है। और ये जंगल राज की बात करते रहते हैं। तो अब कौन सा राज आ गया बिहार में? अब ये जंगल अच्छा है, जैसे वो ऐड आती है ना, दाग अच्छे हैं। तो जो बीजेपी द्वारा लगाए गए दाग हैं वो अच्छे हैं। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी, सीबीआई, जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं, खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो मिट्टी से बने हुए नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी से बने हुए हैं। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में। अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। कांग्रेस का प्रधान ले लिया, कांग्रेस का एक्स सीएम ले लिया, कांग्रेस का एक्स खजाना मंत्री ले लिया, कांग्रेस का एमएलए ले लिया, कांग्रेस का एक्स एमपी ले लिया, मिनिस्टर ले लिए कांग्रेस के।
बीजेपी ने एक कांग्रेस विंग बना रखा है पंजाब में, बीजेपी का कांग्रेस विंग, क्योंकि उनके केस होंगे, उन केसों को फिर दबाना भी है, तो वो उनको डरा के, उनको फाइलें दिखा के डराते हैं। ये लोकतंत्र है। मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, इसके यहां ईडी भेज दो, इसके यहां सीडी भेज दो, इसके यहां पता नहीं क्या ईडीओ सीडीओ से ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? सरकार तो फिर ट्रंप चला रहा है। जब सरकार चलाने की बात आती है तो वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आते हैं कि आपको 1 महीने की इजाजत दी जाती है, आप यहां से तेल ले लो, आप यहां से एलपीजी ले लो, आपको 3 जहाज अलाउ किए जाते हैं, ये ले लो, लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम तो क्या ऐसे देश चलता है? और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सतेंद्र जैन हमारे नेता, मतलब लगभग 90% हमारी पार्टी के नेताओं को जेल दिखा दी इन्होंने, जबकि किया कुछ भी नहीं है। तो इनका ये ईडी का हथियार, ये सीडी का हथियार, ये सीबीआई का हथियार, ये इलेक्शन कमीशन का, आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और इलेक्शन कमीशन धमकी दे रहा है एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, अब तेरी नहीं चलेगी। किसका मतलब किसकी चलेगी? अब बीजेपी की चलेगी। किसी भी हालत में जीतना है, किसी भी हालत में बंगाल को हथियाना है, केरला को हथियाना है, तमिलनाडु को हथियाना है, फिर भले ही उसके लिए हमें डिलिमिटेशन करनी पड़े, ये वो लालच देने पड़े, कोई भी लालच देना पड़े, लेकिन जीतना है। तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है देश में। उसके लिए सबको आगे आना होगा। शहीदों ने अपना खून देकर ये देश हमें लेकर दिया था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, गदरी बाबे, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी जवानी में कुर्बानियां हुई। 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 19 साल की उम्र। और क्या उनकी आत्मा को आज सुकून मिलता होगा ये देख करके? ये देश दे के गए थे हम, इस देश के लिए कुर्बानियां दी कि जहां सिर्फ 2 बंदों की चलती है। पहले हमने सुना था हम 2 हमारे 2, वो परिवार कल्याण का नारा था कि 2 बच्चे ही काफी और से माफी। अब क्या है? अब भी हम 2 हमारे 2 ही हैं। अभी भी अमित शाह और मोदी हैं। हम 2 और हमारे 2, आगे उनके भी 2 हैं, अंबानी और अडानी। तो हम 2 हमारे 2 के नारे पर ये सरकार चल रही है। बाकी 140 करोड़ का कोई नहीं पूछता, किस्मत पे छोड़ रखे हैं लोग। सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम कि जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करने के लिए रखे हुए हैं। राज्यपाल बिल पर बैठ जाते हैं, 2-2 साल बिल पास नहीं होते, 4-4 साल बिल पास नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है स्टेटों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिल नहीं रोक सकते, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जजों की बदली, जजों के फाइलें निकाल ली। मतलब किसी को तो छोड़ेंगे ये। हमने सुना था कि नॉर्थ कोरिया में, रशिया में ऐसे होता है कि अपने आप ही डिक्लेयर कर लेते हैं कि मैं इतने साल के लिए बन गया बस राष्ट्रपति। तो ये भी तो वही बात है बस। फिर अगर एसआईआर से आपने असली वोट काट देने हैं,
जो वोट विपक्ष को पड़ते हैं गली गली से जो पन्ना प्रधान, पता नहीं गली का पन्ना, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए इन्होंने, पन्ना प्रमुख, वो बता देते हैं ये इतने घर जो है बीजेपी के हैं, इतने घर आम आदमी पार्टी के, इतने घर कांग्रेस के हैं, उनकी वोट काट दो और नई बना लो। अपनी एक वोटरों की फौज लेकर चल रहे हैं। वही लोग हरियाणा में वोट करते हैं, वही मुंबई में करते हैं, वही असम में करते हैं, वही बंगाल में जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 2 स्टेटों में अगर इलेक्शन करवानी हो उसमें 1 हफ्ते का गैप क्यों रखते हैं? क्या इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कि 2 स्टेटों में एक ही दिन इलेक्शन हो सके? क्योंकि पहले उनको वोट इधर डलवाना होता है, फिर गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में उनको शिफ्ट करके वहां लेके जाना होता है। ये डेमोक्रेसी है, ये नई किस्म की डेमोक्रेसी है। ये शहीदों की कुर्बानी जो है ये उस पर कलंक लगा रहे हैं। जिस डेमोक्रेसी की उन्होंने उम्मीद की थी, जिसके लिए उन्होंने लाला लाजपत राय ने डंडे खाए, भगत सिंह ने फांसी के रस्से चूमे, और इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना पार्टीशन में। 10 लाख बंदा तो हमारा मरा ना, इनकी तो कोई कुर्बानी नहीं है ना। ये तो देश मिल गया बस। अब देश को, संविधान को ऐसे बदल देंगे, संविधान को ऐसे बदल देंगे, 360 दे दो, संविधान को ये कर देंगे, तो संविधान को खतरा हो गया है। और ऐसे ऐसे बिल आते हैं, पता नहीं कहां 24 घंटे यही सोचते रहते हैं इससे नुकसान कैसे हो इस देश का, बस डेमोक्रेसी का। सो डेमोक्रेसी के इस कत्ल पर चिंता भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम तो लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे जर्नैल हैं, हम तो लगे हुए हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। भेज दें ईडी, भेज दें सीडी, भेज दें बीडी, जो भी इनका डिपार्टमेंट है हमारे पास भेज दें, हम इनको अपना हिसाब भी देंगे, सब कुछ देंगे। जैसे ही आम आदमी पार्टी में या किसी और पार्टी में कोई बंदा जाता है, एकदम से वो करप्ट हो जाता है, और जैसे ही बहुत महाकरप्ट बंदा बीजेपी में आता है, एकदम से धुल जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन जो बना रखी है बीजेपी ने, ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर वॉशिंग मशीन में ज्यादा देर दागी कपड़े डालते रहोगे तो एक दिन उसका भी फिल्टर बंद हो जाता है। ख्याल रखना चाहिए। सिकंदर दुनिया जीतने लगा था 17.5 साल की उम्र में, जीतता गया, आगे बढ़ता गया, जीतता गया, आगे बढ़ता गया, पीछे वापस जाना भूल गया था वो। जब तक वो वापस आने के बारे में सोचने लगा तो जो जख्मी राजे थे वो तैयार हो गए थे कि आजा, वापस कैसे जाएगा, आजा। तो कोई ना कोई दिन इनका भी आएगा। 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 दिन चोर दा 1 दिन साध दा। सो अज जिहड़ा ये साडे ईडी दे छापे मार के ਜਾਂ सानू डराउण दी कोशिश कर रहा है, ये बहुत कायराना कार्रवाई है। सख्त शब्दां 'ਚ निंदा करते हैं ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਏ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਮਾਫੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ सच्चाई ते खड़े हैं, सच नू आंच, सांच को आंच होती है, क्योंकि फर्क बनाने की लोड़ नहीं। मैं साडे कार्यकर्तावां नू भी, साडे सारे वैलविशरां नू और देशवासियों नू कहना चाहुंदा, इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोकां दे दिल चों ये डर नहीं जांदा। मैं लोकां नू ये कहना चाहुंदा कि रात लम्मी होने दा मतलब सूरज मर नहीं जांदा। सूरज चढ़ूगा इंसाफ दा, एक ना एक दिन चढ़ूगा। 700-800 साल राज करके गए मुगल साडे ते, तो फिर भी खत्म हो गए। हालांकि कोई विरोधी पार्टी नहीं सी उस वेले, क्योंकि नक सुन मारदा ना लत्त मारदा, रब जदों मारदा मत मारदा। इन्हां दी मत बजी हुई है हुण। जिस किस्म दा हंकार, जिस किस्म दा प्राउड लैके तुर रहे ने, पूरी दुनिया च लानतां पै रहीआं ने इस वक्त। सिर्फ चंद मीडिया वाले ने जिहड़े कहंदे ने कमाल का मास्टर स्ट्रोक, नरेगा हटा दो तां भी मास्टर स्ट्रोक, नरेगा ला दो तां भी मास्टर स्ट्रोक, ऑपरेशन संदूर मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप ने ऑपरेशन संदूर बंद कराता मास्टर स्ट्रोक, ईरान नाल कोई लड़ाई नहीं सी मास्टर स्ट्रोक। हुण
ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਲ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2027 ਦੀ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਈਡੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।